स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन 6 करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन 6 का हम 6 to 9 पार्ट जो है वो हम इस वीडियो में करेंगे। मतलब जो क्वेश्चन छठा है वो कुल 9 है, कुल उसके जो पार्ट है वो 9 है। मतलब जो क्वेश्चन 6 के कुल 9 भाग हैं, उन 9 भागों में से हम 5 भाग तो हम कर चुके हैं। कल मैंने अपलोड कर दी थी, 5 भाग की वीडियो बना के। अब छठे से लेकर 9वें तक की वीडियो में मैं अभी बनाऊँ, ठीक है। छठे से लेकर 9वें तक का जो भाग है उसकी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले बच्चों हमारा ये जो क्वेश्चन था वो था कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हमें इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, हमारा यहाँ पे है 297 गुणा में 303। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है बच्चों। तो इसका मान कैसे ज्ञात करना है? फार्मूलों के द्वारा, सर्वसमीकाओं के द्वारा। फार्मूले और सर्वसमीका का मतलब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, यहाँ 297 है, तो 297 को हम 300 माइनस 3 लिख सकते हैं ना। 297 को हम 300 माइनस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 300 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे तो आपका 297 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 303 को हम 300 जमा 3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 300 में आप 3 जमा करोगे तो 303 जमा करोगे तो 303 ही आ जाएगा। देखिए, 300 में आपने 3 को जमा किया तो 303 ही आ गया। अब ऐसा बच्चों हमें लिखना पड़ रहा है इस तरीके से। क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि हमें सर्वसमीका का यूज़ करना है, फार्मूले का यूज़ करना है, तो इसको ये रूप इसलिए हमें देना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला लगेगा, ये उसी फॉर्म में दिया हुआ है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर हम लगा रहे हैं बच्चों। मैं इसको इरेज कर दूंगी, अभी लिख दे रही हूँ यहाँ पर। देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर प्लस मैंने पहले कर दिया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पहले कर दिया और यहाँ पर बाद में है, यहाँ पर माइनस है ना। तो इससे प्लस माइनस आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फार्मूला हमारा यही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों देखिए, ये ना हमारा जो ये है इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका हमारा क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए हमारा क्या है? 300 और बी हमारा क्या है बच्चों? 3 है, ठीक है। इसमें भी देखिए, ए की जगह पे 300 है, बी की जगह पे 3 ही है। तो ए स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर का मतलब हुआ 300 का स्क्वायर, और फिर माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। और बी हमारा क्या है? 3 है, तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब 300 को हम 300 से गुणा करेंगे बच्चों, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, और 9 के पीछे ये 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस में 3 तरीके 9, ठीक है। अब 90,000 में से जब हम बच्चों 9 को माइनस करेंगे, कर लेते हैं। 90,000 में से हम 9 को जब माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक हम कैरी लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर तो 8 बचेगा, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। ये आगे ट्रांसफर करता जा रहा है ना एक एक, तो इसलिए हमारे यहाँ पे 9 हो गया। अब यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, और ये 9 हमारा हो गया, फिर ये 9 हमने उतार लिया, और फिर ये हमने 8 उतार लिया, ठीक है। तो ये हमारा 89,991 हो गया बच्चों, ठीक है। कितना है हमारा? 89,991, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसका 7th पार्ट, ठीक है। तो 7th पार्ट का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। 7th पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है, बच्चों हमारा वो है 78 गुणा में 82, ठीक है। 78 गुणा में 82 है बच्चों हमारा। तो बच्चों इसको भी हमें क्या करना है? फार्मूले का फॉर्म में हमें लिखना है, तो इसको हमें टुकड़े में लिखना पड़ेगा। इसके भी हम टुकड़े करेंगे ताकि ये हमारे फार्मूले के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो देखिए, 78 को बच्चे हम 80 माइनस में 2 लिख सकते हैं, ताकि ए माइनस बी बन जाए, है ना। अब ये 82 है, तो 82 को हम 80 प्लस 2 लिख सकते हैं, ताकि ये ए प्लस बी बन जाए, ठीक है ना। समझ में आ रहा हुआ हम क्यों इस तरीके से लिख रहे हैं? ताकि हम फार्मूले का यूज़ कर सकें। अब यहाँ पर भी बच्चों यही सर्वसम्मी का यूज़ होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या है इसका फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब है कि हम 80 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, और बी स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? देखिए, अटू अटू 64, और ये 2 जीरो आप लगा दोगे, ठीक है। आप करके देख लेना, 80 का स्क्वायर बच्चों आपका इतना ही आएगा।
फिर माइनस में 2 दूनी 4। अब आप 6400 में से जब आप 4 को माइनस करोगे बच्चों तो आपका ये आंसर आ जाएगा 6396। ठीक है, देखिए मैं माइनस करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ 0 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, 9 4 6, 4 नहीं, यहाँ पे बचेगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3, तो 6396 हो गया। यही आंसर हमारा यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे 8 पार्ट। ठीक है, एक पार्ट करेंगे इसका हम। तो एक पार्ट का बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वो है 8.9 का स्क्वायर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 8.9 का स्क्वायर है बच्चों हमारा। ठीक है, तो 8.9 को हम 8.9 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 8.9 को हम 9 माइनस 0.1 लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख के दिखाती हूँ। 9 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 8.9 को हम और क्या लिख सकते हैं, हम 9 माइनस में 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। देखिए जब आप ना बच्चों जब आप 9 में से 0.1 को माइनस करोगे तो आपका इतना ही आ जाएगा। किस तरीके से आएगा, देखिए हमें 9 में से ये घटाना है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो है तो हमें इसको तो माइनस करना है ना 1 को, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, है ना। तो अब 0 में से 1 नहीं जाएगा तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाथ से लेना पड़ेगा, एक उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक यहाँ से उधार ले लिया तो हमारा यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 1 गया तो यहाँ पे बचा 9, और ये पॉइंट है दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, और इसने एक इसको दिया था तो यहाँ पर बचा था हमारा 8, तो ये 8 हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये 8.9 आ गया ना, यही 8.9 यहाँ पर भी है, तो ये हमारा आ गया। इसका मतलब ये है कि हम 8.9 को 9 माइनस 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, हम 8.9 को 9 माइनस 0.1 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 में से 0.1 घटाने पर 8.9 ही आ रहा है हमारा, है ना बच्चों, 9 ही आ रहा है। तो फिर ये हम लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे हमारा कौन सा फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला तो आपको याद भी हो चुका होगा, काफ़ी बार आप यूज कर चुके हो। देखिए ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला इसका है। तो अब इसी के रूप में हमें इसे लिखना है। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो पहले तो हम a का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब कि हम 9 का स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब 2ab है तो 2 और a क्या है हमारा 9 है, और b क्या है हमारा 0.1 है। ठीक है, फिर प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। अब b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ से यहाँ तक ये बच्चों फार्मूला लिखा है, कंफ्यूज मत होना, इसको मैंने एक तरफ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा 20 स्क्वायर हो गया। अब हम इसे करेंगे 9 ने 81, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 ने 81, फिर माइनस में 2 नीम 18, अगर 18 को अब हम कि 2 नीम 18 हो गया, अब 18 को 0.1 से हम गुणा करेंगे, 0.1 से हम गुणा करेंगे बच्चों, तो हमारा कितना आएगा, देखिए 1 अट्ठे 8, 1 एक कम 1, फिर 0 को 8 से गुणा करेंगे 0, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0। अब देखिए 8 1 1, अब एक अंक बाद दशमलव है तो हम एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर हम लगा देंगे, है ना। सॉरी मैंने एक यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे 0 है तो मैं यहाँ 0 ही लिखूंगी ना। तो बच्चों देखिए 8 उतार लिया, 1 उतार लिया, और यहाँ पे 0 था तो 0 लिख लिया। कितना आ रहा है हमारा 0, मतलब यहाँ पे 0 तो हम नहीं लेंगे, 1.8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1.8 आ रहा है हमारा। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1.8, क्योंकि हमने जब इन तीनों को गुणा किया तो हमारा 1.8 ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ प्लस है तो मैंने डाल दिया है प्लस। अब 0.1 को मैं 0.1 से गुणा करूँगी, क्योंकि हम 0.1 का स्क्वायर है तो मैं 0.1 को 0.1 से गुणा करूँगी। तो 1 एक एकम 1 1 0 0, फिर अभी दशमलव को भूल जाइए, हम दशमलव बाद में लगाएंगे। 0 को 1 से गुणा किया तो 0 ही होगा, 0 को 0 से किया तो 0 ही होगा।
जीरो को किसी भी संख्या से हम गुणा करते हो तो जीरो ही आ जाता है। तो देखिए 1 और 0 और 0, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम दशमलव देख लेते हैं, 1 2, दशमलव हमारा कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद दशमलव है, 1 2, तो हम 1 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो हमारा 0.01 यहाँ पर आ रहा है ना, 0.01 आ रहा है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.1 ही लिखेंगे ना, क्योंकि दशमलव के बाद 1 है तो इसकी वैल्यू है, ठीक है। 0.01 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0.1 लिख दिया हमने, ठीक है। सॉरी 0.1 नहीं लिखेंगे हम, ये ऐसे ही लिख देते हैं 0.01। हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं 0.01, ठीक है। 0.01 हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब हम करेंगे बच्चों, देखिए ये प्लस का है और ये प्लस का है, ये भी प्लस ये प्लस, तो पहले दोनों प्लस वाले को कर लेते हैं हम। तो देखिए ये हो गया हमारा 81 में, हम ये प्लस करेंगे 0.01। तो देखिए यहाँ पर दशमलव नहीं है इसके साथ, तो हम दशमलव के 0 लगा देंगे। अब ये 0.01 है, 0 तो दशमलव आ गया, फिर 0.1 है, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम जोड़ेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 8 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ के कितना आया, इतना आया। अब ये -1.8 है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 1.8। हम लिखना आना चाहिए, दशमलव वाली संख्याओं को आपको लिखना आना चाहिए बच्चों। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, इसलिए मैंने दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया है। और दशमलव से जो पहले वाला हमारा नंबर है तो वो दशमलव के आगे लिखेंगे, दशमलव बाद वाला, ठीक है। जिससे हम इससे दशांश बोलते हैं, फिर शतांश बोलते हैं, फिर हजरांश बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। चलिए अब इससे हम माइनस कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए अब इसे माइनस करेंगे तो ये 1 का 1 आ जाएगा। अब यहाँ 0 में से 8 नहीं जाएगा तो हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया, 2 पॉइंट आ गया। 0 में से 1 नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ हो जाएगा 7। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 79.21। कितना आंसर आ रहा है, 79.21। ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों, यही हमारा इसका आंसर होगा। दशमलव वाली जो भी क्वेश्चन होता है ना, दशमलव वाले, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, पर 3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये भी हमारा हो गया 8 पार्ट भी। अब हम करेंगे 9वां पार्ट इसका, ठीक है। लास्ट पार्ट है बच्चों हमारा इस 6 क्वेश्चन का। तो बच्चों जो हमारा जो 6 क्वेश्चन है उसका जो लास्ट पार्ट है 9, यहाँ मैं कर लेती हूँ 9 वाले को, ये हमारा लास्ट रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है वो है 10.5 इंटू 9.5, ठीक है। 10.5 इंटू 9.5। अब देखिए बच्चों 10.5 को मैं यहाँ पर 10 प्लस 0.5 लिख सकती हूँ, है ना। 10 में आप 0.5 प्लस करोगे तो 10.5 आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो 10 में आप ये 0.5 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0.5.01, तो 10.5 आ गया ना। और दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 10.5 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9.5 है बच्चों, तो 9.5 को हम 10 माइनस में 0.5 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए बता देती हूँ, देखिए ये हमारा 10 है ना, ये हमारा 10 है और मैंने दशमलव के 0 लगा दिया। अब मुझे इसमें से कितना घटाना है, 0.5 माइनस करना है, तो देखना हमारा यही आएगा 9.5। देखिए अब ये 0 तो हम ऐसे लिख लेंगे। अब 0 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5 पॉइंट, यहाँ बचा था 9 तो हमने 9 लिख दिया, तो 9.5 आ गया ना, तो 9.5 यहाँ पर भी है, और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो ये मैंने करके दिखा दिया आपको। अब यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे जो बच्चों फार्मूला हमारा यूज हो रहा है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज होगा बच्चों, a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो a क्या है मेरा 10 है, तो मैंने 10 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, b का स्क्वायर है, इसका मतलब 0.5 का स्क्वायर होगा। तो 10 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यह माइनस हो जाएगा। अब 0.5
का आप जब स्क्वायर करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.25। अब हमें इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं माइनस। देखिए 100 के साथ दशमलव नहीं है तो पॉइंट दशमलव ला के हम 0 लगा देंगे। अब हमें 0.25 माइनस करना है, 0.25 तो हम माइनस करते हैं। देखिए 10 में से हमें आगे यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ था 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। अब यहाँ बचा था हमारा 9, नहीं यहाँ है दशमलव तो हमने दशमलव लगा दिया, यहाँ बचा हमारा 9 और यहाँ पे हमारा कितना बच गया, यहाँ पर भी हमारा 9 बच गया, क्योंकि इसी ने तो आगे कैरी दिया है, मतलब कि बोरो दिया है, सॉरी बोरो दिया है, ठीक है। हम आगे से उधार लेते हुए आए ना, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया 99.75। कितना आंसर आ रहा है बच्चों, 99.75। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा 9 पार्ट का भी आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको ये सारे समझ में आ रहे होंगे या समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ अगर मेरा समझाया आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलेंगे आपके साथ अब हम कल नेक्स्ट